हेलो मैं यूजीसी नेट चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपके एजुकेटर एंड मैनेजमेंट एंड कॉमर्स डिकोडर कनु प्रिया, और आज हम लोग वापस से आ गए हैं अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज की क्लास में, जो कि है क्लास 2 ऑफ ब्रह्मास्त्र सीरीज। अब क्या है ये ब्रह्मास्त्र सीरीज? ये है हमारी ऐसी सीरीज जहाँ पे हम क्वेश्चन भी करते हैं, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, और जहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एम्फेसाइज भी करते हैं, और वो भी बिल्कुल स्ट्रेट टू पॉइंट, बिना किसी इधर उधर की बातचीत के। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज जो आपको लोगों को चाहिए होती है, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, अपने किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो सारी छोटी छोटी चीजें हम बस एक्स्ट्रा करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो भी आपका 20 to 25 मिनट्स मैक्सिमम रहेगा। उससे पहले ही हम खत्म करने का ट्राई करेंगे, सो दैट आप लोगों को ईजी रहे, जो लोग जॉब भी कर रहे हैं उन लोगों को भी मैनेज करने में कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ, जो है हमारा यूनिट 6 से रिलेटेड, क्योंकि हमने पहली यूनिट 6 ही उठाई है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि क्यों हम लोग यूनिट 6 से शुरू कर रहे हैं। वापस से हम रिपीट नहीं करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, एंड उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फॉर्मुलेट करनी होती है हमें स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंट करनी होती है, एंड फिर फाइनली इवेलुएट करनी होती है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बारे में। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ प्लान फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स। ठीक है, आप लोग इंडिविजुअली चीजें समझने की कोशिश किया करो, बिजनेस में भी वैसे ही चीजें चलती हैं। अब मान लो आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करनी है, कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाओगे, है ना। कल हमने यही एग्जाम्पल लिया था कि आप लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक्चुअली जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कहना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले अपनी एक गोल बना लिया आपने कि मुझे जेआरएफ क्लियर करना है इस दिसंबर में। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे? एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, इंटरनल एनालिसिस करोगे, एक्सटर्नल एनालिसिस करोगे, फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में। और स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में सिंपल चीजें होती हैं कि आप लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हो, कुछ तरीके के प्लान्स बनाते हो, और फिर आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हो। लेकिन फॉर्मुलेशन में क्या हो रहा है? सिर्फ बन रही है स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को समझ आया होगा। स्टेप्स क्या होते हैं? आप लोग सबसे पहले करते हो स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अब स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है? ये है वर्ड इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट में एक्चुअली क्या क्या आता है। तो देखो, सिंपल सी चीज है। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंट, किसी का इंटेंट कैसा है, क्या करना चाह रहा है वो इंसान। इंटेंशन सुना है, तो बस उसी से आप लोगों का इंटेंट आया है। इंटेंट का मतलब होता है आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हो, आपके मन में क्या है। तो आपका इंटेंट क्या होता है? आपका मिशन, आपका मिशन, विजन, आप लोगों के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो ये चारों चीजें जो है आपकी, ये स्ट्रैटेजिक इंटेंट में आती हैं। इससे क्या पता चलता है कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, इन चारों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? कल की क्लास में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, किसी एक बच्चे ने रैंडम रिव्यूज करके आंसर भी दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से एंगेज रहना है। जो क्वेश्चन मैं क्लास में पूछती हूँ आप लोग उसका आंसर किया करिए। आज हम नेवर माइंड, अगर आपने नहीं भी देखा या नहीं भी आप लोगों ने सर्च किया जाके, आज हम उस क्लास को आज हम उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि मिशन और विजन में क्या डिफरेंस होता है, और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है। और ये चारों किसके पार्ट होते हैं? आप लोगों को ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आज की क्लास का। ठीक है, एनालाइज द एनवायरमेंट, फिर उसके बाद क्या आ जाता है? एनालाइज द एनवायरमेंट, फिर उसके बाद क्या आता है? इंटीग्रेट इनसाइट्स। जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारी इंटेंट क्लियर होनी चाहिए, हम करना क्या चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हम एनालाइज करते हैं एनवायरमेंट को, कि हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या अवेलेबल है, क्या हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो पूरी भी हो पाएगी या नहीं। ठीक है, फिर इंटीग्रेट इनसाइट्स, जो भी हमें इनसाइट्स मिलते हैं जिस भी तरीके से, वो हम इंटीग्रेट करते हैं एक जगह पे, ताकि हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपने लिए बना सके। ठीक है, बिजनेस में भी सेम चीज फॉलो होती है। फिर आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है, देखो इंटेंट में ये सारी चीजें आती है, और ये हिरार्की है इंटेंट की। यहाँ पे विजन दिख रहा है आपको, विजन के बाद मिशन आता है, मिशन के बाद बिजनेस डेफिनेशन आती है, फिर उसके बाद बिजनेस मॉडल, और फिर आते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कभी अगर ये आप लोगों को दे दिया कि सीक्वेंस में लगाओ, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि विजन, फिर उसके बाद मिशन डिसाइड करते हैं, फिर बिजनेस डेफिनेशन आती है, बिजनेस मॉडल आता है, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये।
कई बार जब हम स्ट्रैटेजी या फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं ये छोड़ देते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। यूजीसी नेट में अगर नहीं भी पूछा गया है तो आप लोगों का और एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस डेफिनेशन से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए आप लोगों का ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आ सकता है। थोड़ा डेप्थ में अगर जाना चाहे एग्जामिनर तो ये क्वेश्चन दे सकता है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के आपका इस टॉपिक से, ठीक है। अब आपको देखना है कि विजन और मिशन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो सिंपल सी चीज है, आप लोग ये ध्यान रखो कि जब भी आप लोग पढ़ाई करने बैठते हो, एक तो आप ब्रॉड व्यू बनाते हो कि मुझे पहुंचना क्या है, मुझे नेट एग्जाम क्लियर करना है या फिर मुझे जेआरएफ क्लियर करना है इस दिसंबर में। मिशन क्या होगा, मिशन इज व्हाट डू वी डू, उसके लिए हम करेंगे क्या। विजन क्या है, व्हाट आर आवर गोल्स, यूजीसी नेट क्लियर करना है दिसंबर का, हो गया मेरा विजन, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म होता है मिशन, ये शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि मुझे अभी क्या करना पड़ेगा। विजन तो लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया ना, क्योंकि एग्जाम तो होने वाला है कब, दिसंबर में, तो दिसंबर तो अभी लेट आएगा, तो वो हो गया विजन हमारा। फिर हमारा मिशन क्या रहेगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे किसी टीचर को, आप लोगों ने जैसे मान लो आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने सोच लिया कि मुझे मैम से पढ़ना है, तो ये सारी चीजें क्या आएंगी आपकी मिशन में आएंगी कि उस विजन को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें लगेंगी, तो वो आ जाएगा मिशन में, ठीक है। व्हाट विल वी सॉल्व, क्या चीज सॉल्व करनी है हमें, यहाँ पे होम डू वी सर्व, ठीक है। जो कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो कि हमें किस चीज का प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग कर रहे हैं, और मिशन में हम कहते हैं कि हम सर्व किसको कर रहे हैं, हमारा कस्टमर कौन है, ठीक है। व्हाट डू वी वांट टू चेंज, ये आ जाता है विजन में। ब्रॉड चीज है ना, आप ये देखो जो भी थोड़ी ब्रॉड चीज होगी, मतलब जनरल चीज होगी, वो विजन में आएगी, बहुत स्पेसिफिक चीजें आती हैं वो मिशन में आती हैं। हाउ डू वी सर्व देम, सिंपल चीज है, आप लोग एम्प्लॉयज पे ज्यादा फोकस्ड हो, मतलब कस्टमर पे ज्यादा फोकस्ड हो कि हम कौन से कस्टमर को केटर कर रहे हैं और हम उन लोगों के लिए क्या एग्जैक्टली हम लोगों उन लोगों को क्या सर्व करेंगे, ठीक है। सेम चीज है आपकी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में। गोल्स जो होते हैं वो ब्रॉडर लेवल पे होते हैं, ब्रॉड इन स्कोप, ठीक है, ब्रॉड इन स्कोप, और ये होते हैं नैरो इन स्कोप। आप लोगों को याद रखना है द डायरेक्शन एंड ओवरऑल डेस्टिनेशन ऑफ योर कंपनी दैट हेल्प्स यू रियलाइज योर विजन। विजन से रिलेटेड होता है गोल और मिशन से रिलेटेड होता है ऑब्जेक्टिव। ये चीज आप याद रखोगे तो आप लोग डिफरेंस नहीं भूलोगे। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, इसमें से स्पेसिफिक इस टॉपिक में से मैं आपको बता रही हूँ। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और मिशन और विजन चारों चीज आपको दे दी जाएंगी, मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे दिया जाएगा। या फिर ये पूछा जा सकता है कि आप लोगों का सबसे पहले, जैसे स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो मैंने बताया था ना आप लोगों को, जो अभी हमने देखा, इसमें से पूछा जा सकता है कि विजन पहले आया, मिशन पहले आया, बिजनेस डेफिनेशन पहले आएगी, बिजनेस मॉडल पहले आएगा, या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पहले आएंगे। तो आप लोगों को सिंपल है, विजन ही नहीं बनेगा तो हम मिशन कैसे बनाएंगे, सिंपल, क्योंकि विजन ब्रॉडर है। गोल्स ही नहीं बनेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाएंगे, सिंपल। तो आप लोगों को पता चल गया कि विजन पहले आएगा मिशन से और गोल्स पहले आएंगे ऑब्जेक्टिव से। अब ये दोनों चीजें बस एक्स्ट्रा आपको याद करनी है, बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल, ये आ जाते हैं हमारे बीच में। विजन और मिशन और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच में ये दोनों चीजें आ जाती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला चीज हमने क्या देखा, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हम लोग उसका प्रोसेस देख रहे थे। फिर उसके बाद हमने 4 टर्म्स डिस्कस किए जो कि होते हैं विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये चारों टर्म्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं बिल्कुल से, ठीक है। अब मुझे आप लोग कमेंट्स में जरूर से बताओगे कि क्या सीक्वेंस रहता है। विजन और मिशन का बता दो चलो, ठीक है। विजन पहले डिसाइड करते हैं हम लोग या मिशन पहले डिसाइड करते हैं, ये अब मुझे कमेंट्स में आप लोग बताओगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं चलो स्वॉट एनालिसिस। ये 2 टॉपिक्स आज हम पढ़ रहे हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए। कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछो, लेकिन आज ही के आज ये 2 टॉपिक्स बिल्कुल खत्म करो, ठीक है। मेरे कॉन्सेप्ट क्लासेस का या फिर मेरे ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज हम लोगों ने चलाई है, इसका मेरा फोकस ही यही है कि आप लोग यही के यही याद करके जाओ, ठीक है। ये मत सोचो कि बाद के लिए रख लेंगे हम लोग, कोई फायदा नहीं होता है उसका। ऑन द स्पॉट याद करो, बिल्कुल दिमाग में एकदम छप जाएगा आप लोगों के। चलो
जब आप अच्छा, आप लोगों की ना साइकोलॉजी भी इस तरीके की होती है, जब आप लोग ये सोचोगे ना कि हम लोग बाद में कर लेंगे, बाद में याद कर लेंगे, अभी बस देख लेते हैं, बाद में याद कर लेंगे, तो फिर वो याद नहीं होता है, फिर वो आप पिक्चराइज भी नहीं करते हो, विजुअलाइज भी नहीं करते हो। अभी के अभी बैठो, उस टॉपिक को अभी विजुअलाइज करो, अभी याद करो, अभी के अभी खत्म करो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग स्वॉट एनालिसिस में, किन्होंने दिया था ये, एल्बर्ट हम्फ्री, ठीक है। ये नाम याद रखना है क्योंकि नाम बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है जी। अब आप लोगों को देखना है स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, तो स्वॉट एनालिसिस में आप लोगों को SWOT आता है, ठीक। अब ओटी से आप लोगों को ऑपरेशन थिएटर याद आया, मतलब नहीं भी आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है नहीं आया, लेकिन ओटी से आप ऑपरेशन थिएटर याद कर सकते हो। और उसमें दो चीज याद रख सकते हो कि जब आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हो, भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, लेकिन जब भी कोई मरीज ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो उसके पास या तो अपॉर्चुनिटी होती है या तो थ्रेट होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी या तो थ्रेट। अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि हम लोग वहां से बढ़िया से तबीयत हमारी ठीक हो जाएगी और वहां से वापस निकल आएंगे बिना किसी खतरे के। थ्रेट क्या होता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है अगर ऑपरेट ढंग से नहीं हुआ। तो ओटी से आपको याद रखना है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, थ्रेट भी हो सकता है। फिर SW आपको खुद ही याद आ जाएंगे कि SW का क्या मतलब है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। दो चीजें अगर आपको याद रह गई, यानी कि ओटी भी याद रह गया, तो SW अपने आप याद आ जाएगा। अब आप लोगों को स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स आ गया समझ में। स्वॉट का आपको सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही याद रखनी है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनल है। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल है। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो आपका इंटरनल मैटर होता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है, थ्रेट्स क्या आ रहे हैं, वो आपका एक्सटर्नल मैटर होता है। ये हम और अच्छे से समझेंगे इस एग्जाम्पल से। अब हम लोग कर रहे हैं आप लोगों का स्वॉट एनालिसिस, जी हाँ, मतलब मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद सोचो और खुद मुझे एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि और क्या क्या आ सकता है हमारी स्ट्रेंथ में, वीकनेस में, अपॉर्चुनिटीज में या फिर थ्रेट में। अब यूजीसी नेट मान लो आप दे रहे हो, ठीक है, दिसंबर का 2024 का, तो आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है आप लोगों के लिए वो सब्जेक्ट्स जो आप लोगों के लिए ईजी है या फिर आप बहुत आराम से जिन्हें समझ सकते हो, समझ पाते हो, ठीक है। तो इजी अंडरस्टैंडिंग वाले सब्जेक्ट्स, इजी अंडरस्टैंडिंग वाले सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ हो गया। वहीं पे आप लोगों के लिए वीकनेस क्या है, आप लोगों के लिए वीकनेस हो सकती है कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ठीक है, ये आपकी वीकनेस हो सकती है। या फिर आपकी वीकनेस क्या होती है, हार्ड टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट। अब जो थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं या फिर जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको कम है, वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों के लिए क्या हो गए, वीकनेस हो गए। अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए क्या है, जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपके लिए जो वैकेंसीज निकलती है वो हो गई आपकी अपॉर्चुनिटीज। या फिर आपका रिसर्च के लिए आप लोग जाने वाले हो या PhD करने वाले हो, वो हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, रिसर्च या टीचिंग लेवल पे। फिर उसके बाद थ्रेट क्या होता है, थ्रेट देखो सिंपल सी चीज है, आप लोगों के जो एग्जाम कैंसिलेशन है की न्यूज आई, ठीक है, री एग्जाम हुआ, वो सब क्या थे, थ्रेट्स ही थे। आपको न्यूज मिलती है, NTA कुछ ना कुछ पब्लिश करता है और फिर उसके बाद आप लोग परेशान हो जाते हो उस चीज को लेके, तो वो एक थ्रेट भी है जो कि है। आई थिंक बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हर एग्जाम में कोई ना कोई थ्रेट तो रहता ही है, ठीक है। तो ये आप, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, सिंपल से एग्जाम्पल से आपने समझा। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारी क्या थी, इंटरनल थी, कि हम लोग उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी जो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स थी ना, ये देखो, ये बिल्कुल ही एक्सटर्नल है, मतलब अपॉर्चुनिटीज भी बाहर से आती हैं, थ्रेट्स भी हमारे बाहर से ही आते हैं। तो ये हो गया हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, ध्यान रखेंगे। ओटी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, ओटी कहाँ है, बाहर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हमारे क्या हो गए, इंटरनल फैक्टर। बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्वॉट एलिमेंट्स आर इंटरनल फैक्टर्स फॉर अ बिजनेस। अभी हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमें याद है ओटी, ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, नहीं यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर नहीं, बट हाँ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो हमारे वो हो गए एक्सटर्नल, तो हमारे इंटरनल क्या हो गए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो आपका आंसर हो जाता है ए। अब दूसरा क्वेश्चन है ये, स्वॉट एनालिसिस डिवाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स इनटू कॉमन स्ट्रेंथ्स एंड। अब इसका एक आंसर आप लोगों को शायद ना आए अगर आपने पहले ये क्वेश्चन पढ़ा है या आप लोगों ने पहले कभी ये जाना है कि एक्चुअली स्वॉट में भी
मतलब जो स्वॉट का हमारा एस है उसमें भी दो तरीके की स्ट्रेंथ्स होती हैं। एक हमारी कॉमन स्ट्रेंथ होती है और एक होती है हमारी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये यूजीसी नेट मैनेजमेंट में तो नहीं आया था, कॉमर्स में भी नहीं आया था, किसी और एग्जाम में आया था, मतलब यूजीसी नेट के ही किसी और पेपर में आया था, बट एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ डाला है। आप लोगों ने आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा स्वॉट एनालिसिस में कभी, तो अब से आपको याद रखना है कि जो हमारी स्ट्रेंथ्स है वो दो तरीके की है। कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स आपको याद रखनी है? कॉमन स्ट्रेंथ्स और आप लोगों का डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी। होता है ना कि कुछ आपकी स्ट्रेंथ ऐसी होंगी, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आप लोगों को सबको ही इजी लगता होगा, तो वो हो गया आपका कॉमन स्ट्रेंथ। कि यूजीसी नेट में जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं उसमें उन लोगों को कॉमनली वो सब्जेक्ट इजी लग रहा है। लेकिन आप मान लो कुछ ऐसा सब्जेक्ट को इजी मान रहे हो, या आप लोगों को ऐसा कोई, मतलब आप में से किसी एक इंसान को ऐसा कोई सब्जेक्ट इजी लग रहा है जो नॉर्मली लोगों को टफ लगता है, तो वो क्या हो गया? डिस्टिंक्टिव, यानी अलग अलग एक कॉम्पिटेंसी हो गई आपकी। ठीक है, तो आप लोगों को स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी याद रखनी है? कॉमन और डिस्टिंक्टिव। ठीक है, अब ये था हमारे दो टॉपिक्स आज के। बहुत ज्यादा लंबी क्लास मुझे नहीं करनी थी, इसीलिए हम लोगों ने ये बहुत खींचा नहीं है क्लास। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन रिपीटेडली आपको आते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी हम लोग करेंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, और उसमें काफी लंबा वो होगा। तो आई थिंक हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में वो ही टॉपिक बस रखेंगे, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, एंड उनको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली हम लोग समझेंगे। ठीक है, किसी एक कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे या मल्टीपल कंपनीज का एग्जाम्पल ले लेंगे, एंड उन स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा आप लोग मुझे बताएं, कमेंट्स में भी बताएं, अभी भी हम रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो हमने देखा वो होता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट का, जो होता है हमारा पहला स्टेप टू स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजिक इंटेंट में कौन कौन सी चार चीजें थी हमारी, बता दो? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब विजन और मिशन में पहले कौन सा बनता है? हमारा विजन बनता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे मिशंस बनते हैं। विजन हमारा ब्रॉड होता है, मिशन हमारा स्पेसिफिक होता है। हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में पहले कौन बनता है? गोल्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। बीच में हमारे दो चीजें और आती हैं, हमारा बिजनेस डायमेंशन, नहीं बिजनेस मॉडल, और चलो देख लेते हैं, बिजनेस मॉडल और बिजनेस, हाँ बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद और क्या पढ़ा हमने? स्वॉट एनालिसिस पढ़ा। स्वॉट एनालिसिस में दो चीजें ध्यान रखनी है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर के एग्जांपल से जो हमने देखा था, तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। फिर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, और क्वेश्चन में हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिला कि किस तरीके से स्वॉट एनालिसिस में जो स्ट्रेंथ्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक कॉमन स्ट्रेंथ्स और एक डिस्टिंक्टिव स्ट्रेंथ्स। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा आज का रिवीजन। अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा आपको लेक्चर, कैसा आप लोगों को फील हो रहा है क्लासेस लेने के बाद। कोई अगर आपके सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हो, और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट किया करो मुझे, तो मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को क्लासेस ठीक लग रही है, तो मुझे मोटिवेटेड फील होगा। ठीक है, तो आप लोग जब एक भी कमेंट मुझे आता है अच्छा, तो मुझे मोटिवेशन और मिल जाता है कि मुझे ये क्लासेस, ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है एंड आप लोगों तक पहुंचानी है। ठीक है, तो जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर देना यूजीसी नेट चैंपियंस को, और बस इसी तरीके से हम लोग जर्नी में बढ़ते रहेंगे, और इस बार हम लोग जेआरएफ क्रैक करेंगे। ठीक है, तो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, योर एजुकेटर कनुप्रिया।